नमस्कार, HW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता गुप्ता। लगभग 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सामने आए थे। उस वक्त इन सभी जजों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि न्यायपालिका खतरे में है और कहीं ना कहीं तब जिम्मेदार मानी गई थी मोदी सरकार। आज फिर से एक जज को लेकर मामला गरमा गया है। हुआ यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस मुरलीधर का तबादला किया गया है और उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी, जिस वजह से उनका तबादला किया गया है। दरअसल जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 12 फरवरी को ही सिफारिश की थी। जो नोटिफिकेशन आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें कहा गया है कि CJI SA बोबड़े की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। CJI की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने अपने बैठक में जस्टिस मुरलीधर समेत 3 जजों के तबादले की सिफारिश भी की थी, जिस पर अब अमल किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मुरलीधर दिल्ली से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेजे गए। वहीं जस्टिस रंजित मोरे बॉम्बे से मेघालय और जस्टिस रवि मलिमथ कर्नाटक से उत्तराखंड भेजे गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर अगर सरकार को आपत्ति होता है तो वह दोबारा विचार करने का अनुरोध कर सकती है, लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जस्टिस मुरलीधर कौन है। जस्टिस मुरलीधर ने 1987 में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत शुरू की थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वे बिना फीस के भी केस लड़ जाते हैं। इनमें भोपाल गैस त्रासदी और नर्मदा बांध पीड़ितों के केस भी शामिल है। साल 2006 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया। वे सांप्रदायिक हिंसा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर सख्त टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा नरसंहार के दोषी PAC जवानों को भी सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन्होंने 1984 दंगा केस में भी कांग्रेस नेता सज्जन सिंह को दोषी ठहराया था। वे समलैंगिकों के साथ भेदभाव पर फैसला लेने वाले बेंच में भी शामिल रह चुके हैं। खैर, अब जानते हैं कि इस पूरे मसले पर सियासत किस तरह से गर्म हो गई है। सबसे पहले जानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा है। राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि बहादुर जज लोया को याद कर रहा हूं, उनका तबादला नहीं हुआ था। जबकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जस्टिस मुरलीधर के तबादले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मौजूदा मामलों को देखते हुए जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि यह दुखद और शर्मनाक है। लाखों भारतीयों को एक न्यायप्रिय और ईमानदार न्यायपालिका में विश्वास है। न्याय और जनता का विश्वास तोड़ने का सरकार का प्रयास दुस्साहसी है। जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार ने दिल्ली हिंसा मामले में बीजेपी नेताओं को बचाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस मुरलीधर का तबादला किया। आगे उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख वकील और मोदी जी के चहेते आदरणीय तुषार मेहता जी ने तो यहां तक दलील दे डाली कि इस समय नामित अपराधियों को जिनके वीडियोज और भड़काऊ भाषण कोर्ट के अंदर दिखाए गए, वो कौन थे? एक थे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, एक थे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक थे कपिल मिश्रा और लक्ष्मी नगर से भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक आर्य। इन चारों के जब वीडियो दिखाए गए, पहले तो भारत सरकार के वकील ने कहा कि उन्होंने वीडियोस देखे ही नहीं। आखिर में दोनों न्यायाधीशों को वो वीडियो कोर्ट में दिखाने पड़े और कोर्ट में देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दलील ये थी कि भाजपा के नेताओं पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने के मुकदमे दर्ज करने के लिए उचित समय नहीं है। जस्टिस एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट आदेश दिया कि कल तक यानी आज तक 24 घंटे के अंदर इन वीडियोस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ
एफआईआर दर्ज हो भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड की धाराओं के अनुरूप। परंतु हुआ क्या, रातों रात आनन फानन में न्याय मंत्रालय ने भाजपा नेताओं को बचाने के लिए जस्टिस एस मुरलीधर की दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के तौर से ही ट्रांसफर कर दी। पूरा देश अचंभित है, लेकिन मोदी शाह जी की सरकार दुर्भावना, कुत्सित सोच एवं निरंकुशता से ग्रस्त है। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आक्रामक है। सरकार में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह न्यायपालिका का कितना सम्मान करती है। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश 12 फरवरी को ही हो चुकी थी। इसके बाद वे एक और ट्वीट करते हुए कहते हैं कि भारत के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है और यही वजह है कि वह लगातार हमले करके संवैधानिक संस्थानों को तबाह करने पर आमादा है। लेकिन एक ट्वीट में वे राहुल गांधी पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वे इस ट्वीट में कहते हैं कि क्या राहुल गांधी खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं? लोया के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से सुलझा लिया है। सवाल उठाने वाले लोग विस्तृत तर्कों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान नहीं करते हैं। अपने अगले ट्वीट में वे कहते हैं कि हम न्यायपालिका की फ्रीडम का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका की फ्रीडम से समझौता करने में कांग्रेस का रिकॉर्ड आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों को निकालने से सभी अवगत हैं। वे तभी आनंदित होते हैं जब निर्णय उनकी पसंद का हो, अन्यथा संस्थाओं पर सवाल वे उठाने लगते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कानून मंत्री ने आगे कहा कि पार्टी ने अदालत, सेना के खिलाफ कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो एक परिवार की निजी संपत्ति है, उसे भड़काऊ भाषणों पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। परिवार और उसके साथियों ने अदालतों, सेना, कैग, प्रधानमंत्री और भारत के लोगों के खिलाफ नियमित रूप से कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। बहरहाल, दिल्ली हिंसा में अब तक 35 से अधिक लोगों की मौत होने की खबर है, जबकि 250 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस सवालों के कटघरे में है और मोदी सरकार द्वारा पुलिस को मिसयूज करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच पुलिस को फटकार लगाने वाले एक जज का ट्रांसफर होना लोगों के मन में संदेह का कारण बना हुआ है कि कहीं इसके पीछे मोदी सरकार तो जिम्मेदार नहीं। प्रधानमंत्री जी एवं माननीय अमित शाह जी, भारतवर्ष के लोग आपसे 3 सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, क्या मोदी सरकार को यह डर था कि यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जाएगी तो दिल्ली की हिंसा, आतंक, अफरा तफरी, मिली भगत और षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाएगा? सवाल नंबर 2, निष्पक्ष व प्रभावशाली न्याय सुनिश्चित किए जाने से रोकने के लिए आप कितने और जजों को ट्रांसफर कर देंगे? नंबर 3, क्या आपके पास अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए विषैले बयानों को उचित ठहराने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए आपने जस्टिस मुरलीधर को ही ट्रांसफर कर दिया, जिससे पुलिस को जिन्होंने पुलिस को आपकी पार्टी के नेताओं की जांच का आदेश दिया था? अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।